पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे हमने लर्न डैश और एस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए एक एलएमएस की वेबसाइट बनाई। इस लेसन में हम सीखेंगे कि हमने डिफरेंट पेजेस कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के पेजेस बनाने हैं यूजिंग एस्ट्रा एंड लर्न डैश तो वो हम कैसे बनाएंगे, या फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल करेंगे। अगर फ्री कोर्स है तो उसमें कैसे इनरोल करेंगे, अगर पेड कोर्स है तो उसमें कैसे इनरोल करेंगे। उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे हमने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर एलएमएस वेबसाइट वो कैसे हम एडिट करेंगे। हम मौजूद हैं उस खूबसूरत वेबसाइट पे जो कि हमने पिछले लेसन में बनाई है, क्रिएटिंग एलएमएस वेबसाइट थ्रू वर्डप्रेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पेजेस मौजूद हैं इस वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। सो एक बेसिक एलएमएस में जो भी पेजेस मौजूद होने चाहिए वो यहाँ पे मौजूद हैं, और हम मज़ीद भी एडिशनल पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास होम पेज मौजूद है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, हमारे मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी कोर्स जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं, हमें 3 चाहिए, हमें 6 चाहिए या मज़ीद कोर्सेज। इसी तरह ऑल कोर्सेज की वेबसाइट है जहाँ पे हमारे जितने भी हमारी वेबसाइट पे या हमारे पोर्टल पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे 0% कंप्लीट, 0%, 25% और तीनों पे इनरोल्ड 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 आ रहा है, क्योंकि मैंने इनमें इनरोल किया हुआ है और मैं एज अ लॉग्ड इन यूज़र अभी इनको व्यू कर रहा हूँ। तो अगर मैं इनको किसी गेस्ट यूज़र के थ्रू व्यू करूँगा तो फिर मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या नज़र आता है कोर्सेज़ के पेज पे। दोबारा से कोर्सेज़ पे पेज पे गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री का आ रहा है। पहले 2 फ्री हैं और तीसरा कोर्स जो है वो 5,000 रुपए का है। तो अगर इनमें से किसी में भी इनरोल करना है, अगर फ्री वालों में इनरोल करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लॉगिन टू इनरोल। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन का जो है वो पॉपअप आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके न्यू रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस कोर्स की जो प्राइस है वो फ्री है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल इन करके रजिस्टर कर सकते हैं और आप उस कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक मैसेज नज़र आ रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो आप जिस कोर्स में इनरोल करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे आपको वो भी नज़र आ रहा है। आप कहेंगे जी टेक दिस कोर्स, और अब आप इस कोर्स में इनरोल हो चुके हैं। अब दोबारा से ऑल कोर्सेज़ के पेजेस पे जाएंगे, दोबारा से ऑल कोर्सेज़ के पेज पे आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपको भी यहाँ पे इनरोल का रिबन नज़र आ रहा है कि आप इस कोर्स में इनरोल्ड हैं। पहले तो आप लॉग्ड इन नहीं थे तो आपको लॉगिन के पेज पे भेज दिया गया था या लॉगिन का पॉपअप नज़र आया था कोर्स की डिटेल पेज से। आपको कहा गया था कि लॉगिन टू इनरोल। अब अगर आप लॉग्ड इन हैं, दोबारा से जाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो टेक दिस कोर्स का बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप इजीली इस कोर्स में इनरोल हो गए हैं। ये तो था फ्री कोर्सेज का। अब अगर आपने पेड कोर्स को जो है वो बाय करना है तो वो कैसे करेंगे। इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको इस कोर्स के सेल्स पेज पे ले जाया गया है, यहाँ पे जहाँ पे इस कोर्स के बारे में आपको इसकी खसूसियात बताई गई हैं कि इस कोर्स में क्या क्या है, इसके ट्रेनर कौन हैं, कोर्स की डिटेल्स दी गई हैं। इस तरह का आप हर कोर्स का डेडिकेटेड जो है वो सेल्स पेज बना सकते हैं, जिसके लिए हमने कार्ट फ्लोज के प्लगइन को यूज़ किया है। कार्ट फ्लोज का प्लगइन क्या करता है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आप जाके देखेंगे कार्ट फ्लोज की वेबसाइट पे। तो टेक दिस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कार्ट फ्लोज के थ्रू ही इस कोर्स का जो है वो चेकआउट पेज बनाया गया है और इसकी इंटीग्रेशन है वो कॉमर्स के साथ। अब ये कोर्स आप वो कॉमर्स के थ्रू जो है वो बाय कर रहे होंगे। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे जो कि मैंने पहले से फिल कर रखी है, और जो वो कॉमर्स में आपने पेमेंट मेथड जो है वो आपने कॉन्फ़िगर किए हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, चाहे वो बैंक ट्रांसफ़र हो या फिर
पे प्रो जो कि लोकल पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स पे पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो कॉमर्स के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है एक प्लगइन की सूरत में। सो अगर आप वो कॉमर्स की वेबसाइट किसी पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आपके लिए ये एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मौजूद है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके वो बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकता है और वो कार्ड का ऑप्शन भी हो सकता है या कोई और पेमेंट। तो आप पेमेंट के पेज पे आ गए हैं। मैंने इसको जो है वो टेस्ट मोड में लगा रखा है, तो यहाँ पे आप डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के पेज पे जो है वो चले जाएंगे, जहाँ पे आप अपना एक डमी टेस्ट कार्ड का नंबर यूज़ करेंगे और उसके थ्रू आप पेमेंट कर लेंगे। सो ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, इसमें रियल टाइम पेमेंट कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर कोई भी टाइप करेंगे, डमी डमी कार्ड का नंबर जो है हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे इसकी एक्सपायरी के मंथ में कोई भी मंथ और ईयर में कोई भी फ्यूचर की डेट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने कोई भी नेम टाइप कर देंगे और सिक्योरिटी कोड में हमने 123 ऐड कर दिया। उसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर रियल टाइम पेमेंट हो गई तो आप एक्चुअल एक वैलिड कार्ड की डिटेल्स दे रहे होंगे, चूँकि ये टेस्ट है तो इसलिए हमने टेस्ट कार्ड की डिटेल्स यूज़ की हैं। पेमेंट हमारी टेस्ट पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। हम वापस जो है वो यहाँ पे आए हैं तो हमें ये बता दिया गया कि आपने क्या ऑर्डर किया था। ऑर्डर समरी का पेज जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे वापस जाएंगे, अब मैं माय अकाउंट का पेज खोल लेता हूँ कि माय अकाउंट का पेज कैसा नज़र आता है। तो यहाँ पे जो अकाउंट बनाया था वो नज़र आ रहा है और मेरे कोर्सेज़ में जो है वो सारे ही कोर्सेज़ नज़र आ रहे हैं कि कंटेंट मार्केटिंग भी अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ऑल कोर्सेज़ में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तीसरा कोर्स भी जो है वो अब हमारे खाते में या अकाउंट में आ चुका है। तो इस तरह आप फ्री कोर्सेज़ में भी इनरोल कर सकते हैं और पेड कोर्सेज़ में भी इनरोल कर सकते हैं। माय अकाउंट का पेज जब आप लर्न डैश इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो खुद ब खुद बना के दे देता है, या आप अपना मैन्युअली भी पेज क्रिएट कर सकते हैं माय अकाउंट और उसमें माय अकाउंट का शॉर्ट कोड ऐड करके उसको इस तरह का बना सकते हैं कि जहाँ पे वो आपको आपकी डिटेल्स बताए कि कितने कोर्सेज हैं, कंप्लीट कितने किए हैं, सर्टिफिकेट्स आपके पास कितने हैं, पॉइंट्स कितने हैं और कौन कौन से कोर्स में आप इनरोल्ड हैं। अगर हम लॉग आउट करेंगे तो जब हम इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है वो लर्न डैश के थ्रू आ रहे हैं। ये आप कैसे अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे, आप वर्डप्रेस के एडमिन पेज पे जाएंगे, लर्न डैश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएंगे। जनरल सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ से लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन जो है उसको इनेबल कर लेंगे कि आपने लर्न डैश के थ्रू लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से आप इसका लोगो चेंज कर सकते हैं। हमने देखा था कि लॉगिन के पेज पे हमें ये लोगो नज़र आ रहा था, हम इस लोगो को चेंज करके किसी और लोगो के साथ भी सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जब आपने इनेबल कर दिया उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप अपने पेरेंट्स में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाएंगे। मेन्यू के जाने के बाद आप एक कस्टम लिंक वहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने कस्टम लिंक पहले से ऐड किया है। कस्टम लिंक में आप इसका यूआरएल जो है वो हैश लॉगिन दे देंगे, इसका लेबल जो भी आप रखना चाहें। और क्लासेस में यहाँ पे अगर आपको क्लासेस नज़र नहीं आ रही तो आप स्क्रीन ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से आप सीएसएस क्लासेस और इसकी डिस्क्रिप्शन को इनेबल कर लेंगे ताकि आप ये दोनों देख सकें हर मेन्यू आइटम के साथ। क्लास में आप यहाँ पे LD डैश बटन ऐड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप ये लर्न डैश की तरफ से दिया गया शॉर्ट कोड ऐड कर देंगे, जहाँ पे लर्न डैश अंडरस्कोर लॉगिन और उसके बाद इसमें दो पैरामीटर्स हैं, लॉगिन लेबल क्या होगा कि जब आप लॉग्ड आउट होंगे, जब आप लॉग्ड इन नहीं होंगे तो इस मेन्यू आइटम का नेम क्या होना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं तो उसका नेम क्या होना चाहिए। ये कॉन्फ़िगर कर लेंगे। उसके बाद आप अपना सेव मेन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई चेंज कर लेता हूँ कि लॉगिन का लेबल जो है लॉगिन नाउ होना चाहिए, लॉग्ड आउट का लेबल लॉग आउट नाउ होना चाहिए। इसको हम सेव कर लेंगे। दोबारा से
न्यू टैब में जाएंगे या न्यू विंडो में जाएंगे जहाँ पे हम लॉग्ड इन नहीं है, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि लॉग इन नाउ। लेकिन दोबारा वापस आएंगे जहाँ पे हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें लेबल जो है इसका लॉग आउट नाउ जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी बना सकते हैं यूजिंग लर्न डैश। अब हम लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने सेटिंग से लोगो अप्लाई किया था नया, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह जब आप रजिस्टर अकाउंट के पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का पेज नज़र आ रहा है। इसी को जाके अगर हम एडिट कर लेंगे इस पेज को, तो हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो हमने कैसे बनाया है। रजिस्ट्रेशन का पेज सॉर्ट बाय डेट कर लेंगे ताकि हमने जो रीसेंट पेजेस बनाए हैं वो हमारे सामने आ जाएं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास गुटनबर्ग का ही हमने एडिटर यूज़ किया और यहाँ पे हमने लर्न डैश की तरफ से दिया गया रजिस्ट्रेशन का शॉर्ट कोड या ब्लॉक यूज़ किया है। कौन सा ब्लॉक है? प्लस पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला ब्लॉक हमने यूज़ किया है। इस ब्लॉक को हम अपने पेज पे ऐड कर लेंगे तो हमारा इस तरह रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें मज़ीद कोई पेजेस एडिट करने हैं या हमें पेजेस जो है वो ऐड करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमने स्क्रैच से डिज़ाइन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पेजेस हैं उनको एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2 टेस्टिमोनियल्स जो है वो भी एडिट किए हुए हैं। तो इसी तरह आप बाकी के टेस्टिमोनियल्स को भी एडिट कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली न्यू पेजेस भी बना सकते हैं।